आपके अपने चैनल देश की बात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ अजय फौजी जी हैं और घटना तो देश को पता ही है जो बड़ा वायरल हो रहा है। इटावा से खबर आ रही है कि एक यादव कथावाचक मुकुटमणि यादव जो कि कथा करने गए थे, उसके बाद ब्राह्मण समुदाय ने उनके साथ अभद्रता की, सिर मुड़वाया और औरतों के पैर पे उनका नाक तक रगड़वाया गया। काफ़ी तमाम चीज़ें हुई हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता अजय फौजी जी हैं। किस तरह देखते हैं इस घटना को? अखिलेश जी तो कह रहे हैं ये वर्चस्व की लड़ाई है। देखिए, ये वर्चस्व की लड़ाई क्या, मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी वर्चस्व की लड़ाई है। ये जो कल घटना घटी है कथावाचक के साथ, पीडीए समाज के वो लोग थे, ठीक, उनके संग क्या हुआ मुझे बोलने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। बाल छिलवा देना, एक महिला को बुलाकर उसका मूत्र नीचे गिराकर और उससे नाक रगड़वाना और गाली देना। क्या वो महिला के सामने ये लोग कह रहे हैं कि गंगा जल से ज़्यादा पवित्र उस महिला का मूत्र है? ये लोग, हम लोग तब भी करते हैं, त्याग भी करते हैं, तांडव भी करते हैं, लेकिन हम अभी तक कर रहे थे, लेकिन इन जैसे मानसिकता लोगों को तप और त्याग हमारा नहीं दिख रहा है, तो अब इनको हम तांडव कर। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक फैल रहा है, बड़ा वायरल हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण यदुवंश से उन्होंने भागवत सुनाई, तो फिर एक यादव जाति के लोगों को कथा सुनाने का अधिकार क्यों नहीं है? अरे, यादव जाति को कथा सुनाने का अधिकार है कि नहीं है? पूरे पीडीए समाज, क्या पूरी दुनिया के लोगों को कथा सुनने और सुनाने का अधिकार है। भगवान सबके हैं, मंदिर सबका है। जब हम भगवान का नाम ले सकते हैं तो भगवान के बारे में बोल सकते हैं। आपसे मैं ये बता रहा हूँ, क्या हमारा सोच गलत है? पीडीए समाज का सोच गलत है? ऐसे नीच मानसिकता के लोगों ने जो कल किया है, उन्हें अगर फांसी पे भी लटका दिया जाए चौराहे पे ना, तो वो सज़ा कम होगी। ऐसे लोगों के संग क्या करना चाहिए? ब्राह्मण समाज तो ये कह रहा है कि अपना फर्जी अग्निहोत्री बता दिए गोत्र, ऐसे करके कथा सुनाने चले आए। ऐसे तरह के आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने अग्निहोत्री गोत्र बता दिया, अपना गोत्र क्यों नहीं सही बताया, जाति बता करके वो करते हैं, ब्राह्मण बता करके इन्होंने फर्जी काम किया। वो जो वीडियो चल रहा है उसमें ब्राह्मण है कि क्या है, ये जो ब्राह्मण समाज कह रहे हैं, ये मौके पे फर्जी आधार कार्ड बनाया, ऐसा आरोप है। पहले मेरी बात तो सुनिए। वो जो ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं, वो मौके पे जाके क्यों नहीं बोल रहे हैं? फ्रंट पे आके क्यों नहीं बोल रहे हैं? हमसे क्यों नहीं बोल रहे हैं? जिसके संग घटना घटी है उसको क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हो जाती है ये सब बोलने के लिए? भकर 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 पटर पटर ये लोग बोल देते हैं। इनके बाप की बपौती है, इनके बाप का देश है, ये देश सबका है और सबको सबके बारे में, सब भगवान के बारे में दर्शन करने का, बोलने का अधिकार है। ये वर्चस्व की लड़ाई है क्या? वर्चस्व की लड़ाई? ये वर्चस्व की तो बाद में आ गई, ये पहले जीने खाने नहीं दे रहे हैं। अगर ये वर्चस्व की लड़ाई है तो हम अगर उतर गए वर्चस्व लेने पे, तो इनको अपना घर नहीं दिखेगा, अपना परिवार नहीं दिखेगा, ये किस किस बिल में घुसेंगे। इसलिए ये लड़ाई लड़ेंगे हम अधिकार के लिए, क्योंकि पीडीए समाज के साथ बहुत ही गलत हुआ है। इतना गलत नहीं होना चाहिए। आपने देखा कि उस महिला के नाक रगड़वाया जा रहा है। भाई, मुकुटमणि यादव का ये कहना था कि हम कथा सुनाने आए थे, हमें कथा सुनाने के लिए बुलाया गया था। हमें बुलाया गया, अचानक लोगों ने कहा कि ये ब्राह्मणों का गांव है। कुछ लोग उनसे ये कहे ये ब्राह्मणों का गांव है। उसके बाद उनको पूछा गया तो मुकुटमणि यादव जैसा उनका नाम था बताया गया। उसके बाद उनके साथ ये जो घटनाएं घटी, उन्होंने बताया उनके साथ संतलाल यादव ऐसे करके भी एक नाम थे, वो भी थे उनके साथ भी घटी। अखिलेश ने बुला करके 21,000 रुपये भी हालांकि दिए, वो अलग विषय है। तो ब्राह्मणों को गांव में जा करके यादव कथा सुना रहा है, फिर यादव की कथा सुनाने पे आपत्ति है। आपत्ति क्या है? कथा सुनाने का अधिकार एक दलित को भी उतना ही है जितना ब्राह्मण को है। क्या मानते हैं? ये जातंकवादी वाला मैटर आ गया है। ये लोग जातंकवादी, ये तो बड़ा नया मतलब जातंकवादी आतंकवादी के ये भाई हैं जातंकवादी। इनको जातियां दिख रही है। अभी पहलगाम में घटना हुआ था ना, तो वो क्या कहते हैं, धर्म पूछे गोली चलाए।
मारे, यही ना अभी मुद्दा बना रहे थे लोग। अब ये जातंकवादी वाला मैटर आ गया, वो जाति पूछ के। ये होते कौन है कि इनके बाप का है कि ब्राह्मण का गांव है या क्षत्रिय गांव है या यादव गांव है या दलित का गांव है या पंजाबी गांव है या सिख ईसाई का गांव है। हमको पूरा अधिकार है, मैं किसी जगह जा सकता हूँ, किसी जगह आ सकता हूँ, किसी भगवान का नाम ले सकता हूँ, किसी भगवान को पूछ सकता हूँ। आपको मैं काशी की बात बता दे रहा हूँ, काशी में ब्राह्मण समाज बहुत है, लेकिन कुछ ही ब्राह्मण समाज मूल निवासी काशी के हैं। नहीं, यही पीडीए समाज और अन्य जातियों के रहम पे यहाँ के ब्राह्मण समाज मंदिर बना के जी खा रहे हैं। हम तो नहीं कभी विरोध करने गए। दान दक्षिणा आप लेते हैं, हम स्वेच्छा से देते हैं, जो चला आ रहा है तब तो आप लेते हैं बड़े अच्छे से, मांगते हैं, तो इसका मतलब कि आप अब मांग के लेना और छोड़ना बंद कर देंगे। अच्छा, अखिलेश जी का ये भी कहना है कि अगर आपको कथा सुनाने पे आपत्ति है तो पीडीए से दान दक्षिणा लेना भी बंद कर दीजिए। एकदम बंद कर देना चाहिए। इनको इतनी आपत्ति है तो ये पढ़ लिख लेते हैं, तो अच्छे से अच्छे घरों के ये समाज के लोग पीडीए समाज के लड़कियों के घर शादी ब्याह करते हैं, तब इनका जातंकवादी मुद्दा खत्म हो जाता है। और इस निष्कटई हरकत पे जो आए हैं, इनको तो वो करारा जवाब, अच्छा, वो करारा जवाब मिलेगा ना। अब इंतजार करेंगे। हम डाउन द मेमोरी लेन में जाते हैं और कन्हैया कुमार का मुझे याद है प्रकरण, वो एक लाइन कहा करते थे, आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी। क्या कहेंगे इसमें? उनकी बात पे मैं क्या कहूँगा, ये अलग बात है। ठीक, मैं बता दूंगा। ये अभी चर्चा का विषय है, तो मैंने आपसे पूछा। कांग्रेस के नेता हैं। देखिए, देश आज़ाद हो गया ना, सब लोग अपने अपने अधिकार पे अपने अपने जी रहे हैं, सब जाति धर्म के सब फ्री है ना। तो ये कौन आते हैं ये बीच में दंगा फसाद कराने वाले? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक लोग कहावत कहते हैं, रामचंद्र कह गए सिया से, एक दिन कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना, कौआ मोती खाएगा। अब आप सोचिए कि कौआ कौन है, हंस कौन है? इतना हो के, इतने से हो के आप इतने पे सोच रहे हो राज करने के लिए, दबाने के लिए। नहीं बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा है। और नहीं, जिस दिन आहिर अपने पे आ गया ना, तो ऐसे मार देवल जाला ना, तो भाई साहब बैठ जाला। हाई कुल जन उत्पात मचाओ थन बिरादरी को ना, उसमें चाहे कुछ ब्राह्मण हो, चाहे कुछ जिस बिरादरी को हो, जमीन में लौट जाएंगे। अजय यादव जी, अजय फौजी जी, आपका नाम अजय यादव? जात का हीरो हूँ, जात का हीरो हूँ। अहीर हैं। हाँ, अखिलेश यादव ने एक और कहा कि कोर्ट में नियम डाल दीजिए कि भाई कथा सुनाने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को। अखिलेश ने तो ये भी कह दिया। हमारे प्रदेश के मुखिया किसी एक समुदाय का, सॉरी मैं मुझे करेक्ट करने थे, किसी एक समुदाय का, ब्राह्मण नहीं कहा उन्होंने कहा कि कोर्ट में लोग डाल दे, कोर्ट ये निर्णय दे दे कि कथा सुनाने का अधिकार किसी एक विशेष समुदाय को है। हमारे प्रदेश के मुखिया क्या कर रहे हैं? क्या उनको ये सब नहीं दिखा? उन्होंने कुछ बयान क्यों नहीं दिया अभी तक? उस पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी मैं आपको एक घटना बता देता हूं। अभी बनारस में आए थे अमित शाह जी के संग बाबा जी, योगी जी। आज आरती या कल का आरती कर रहे थे, तो उसमें वो आरती, अरे वो झाड़ रहे थे, वो जो संत थे वो झाड़ रहे थे, वो प्रक्रिया है वो तो, लेकिन पीछे बाबा जी हंस रहे थे मुंह दबा के ऐसे। और तो वीडियो देखिएगा, चल रहा है। तो ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता के लोग जब प्रदेश के मुखिया हैं, तो जनता क्या सोच रही है, इनके समर्थक क्या सोच रहे हैं? और ये जो जातंकवादी वाले, ये जो ब्राह्मण कह के कि हमारे गांव में आप। अच्छा यादव जी, हाँ, आखिरी सवाल है। हाँ, यादव ब्राह्मण की मित्रता तो द्वापर से चल रही है। कृष्ण सुदामा को देख लीजिए। हाँ। परशुराम ब्राह्मण थे, आकर के कृष्ण को सुदर्शन चक्र उन्होंने दिया। इतनी अच्छी मित्रता यादव ब्राह्मण की चलती आई है। अब अचानक से एक कथा सुनाने में इतना बवाल क्यों? ऐसा है ना, जहाँ इनको लेना होता है दान दक्षिणा, वहाँ कृष्ण और सुदामा को ये याद करते हैं, सुनाते हैं। ठीक, और जब काम खत्म हो जाता है तो ये अहिर को, अहिरा भी बोलने में पीछे नहीं हटते हैं। मैंने सुना है और मैंने उनको करारा जवाब भी दे दिया जिसने ये वर्ड बोला था। तो ये इनकी सोच और मानसिकता ऐसी हो गई है कि अगर अब इनको हम जवाब नहीं देंगे। अच्छा, एक लेखक ने ये लिख दिया, एक लेखक थे, उन्होंने ये लिख दिया कि अब चुनाव भी जाति के आधार पे लड़ा जाएगा और एक विशेष समुदाय समझ रहे होंगे, वही अब चुनाव लड़ेगा, वही सब कुछ देखेगा और हर जगह वही रहेगा। जाति जनगणना हो रही है ना, जाति जनगणना होगी ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। हो गया ना, इसी पे ज्ञान खुल जाएगा सबका। यादव समाज से आते हैं, आखिरी सवाल, यादवों को क्या मैसेज देंगे इस घटना पे?
यादव समाज यादव समाज लगातार सोशल मीडिया पे वो चल रहा है, कहीं कुछ तनावपूर्ण माहौल इस समय तो देखिए है, यादवों के बीच में भी है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ तनाव कितना है, आप ये नहीं समझ। मेरा यादव समाज से इतना यही कहना है, ठीक, कि ये जो घटना घटी है इसको वो हल्के में ना लें, ठीक, हल्के में ना लें। और जैसा वो टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा टिट फॉर टैट, इतना करारा जवाब उनको दे कि ये दोबारा जिस समाज के लोगों ने ये किया है वो दोबारा सोचने से पहले हार्ट अटैक में ही वो मर जाए कि अहीरों के संग ऐसा करोगे तो अहीर क्या करेंगे। हम लोग उनके वंशज हैं कि जो काशी में आते हैं ये ना, तो पहला दुग्ध अभिषेक, जल अभिषेक आप यादव बंधु ही कराते हैं। लेकिन ये थोड़ा प्राचीन है, ये चला आ रहा है ना, तो अभी हम बहुत प्यार से इनको समझा रहे हैं और इनको समझ जाना चाहिए। नहीं, यादव बंधुओं को मैं ये क्या करेंगे, नहीं समझेंगे तो नहीं समझेंगे क्या करेंगे, तांडव करेंगे। अच्छा, और क्या करेंगे, जैसे को तैसा करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वो एक पड़ाका मारेंगे तो हम 100 पड़ाका मारेंगे। और वो इनसे मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये जो गलत किए हैं समाज के लोग, आप मुझे सम्मान इज्जत देते हो, मैं आपके लिए गर्दन कटा देता हूँ। हम समाज के लोग कटा देते हैं। अगर हमारे समाज के लोगों का इज्जत और सम्मान लेने की कोशिश किए ना तो गर्दनवा काट देंगे, ऐसे और खड़ा होके काट दूंगा। पत्रकार का मत काट दीजिएगा, इतने करीब आ रहे। नहीं, मैं आपका नहीं काट रहा हूँ, मैं उनको बता रहा हूँ, मेरी आवाज़ अगर उन तक पहुँच जाएगी तो काट देंगे। ऐसा सोचने से पहले, अगर नहीं तो मेरे बारे में वो पता कर लेंगे हम क्या करते हैं। खुली चेतावनी, ओपन चेतावनी दे रहा हूँ। कानून हाथ में लेंगे, बाप का वो भी कानून हाथ में लेंगे, क्या चीज, कानून हाथ में लेंगे। कानून पहले न्याय करे, कानून नहीं न्याय करेगा तो कानून हाथ में ले लेंगे। क्या चीज, सड़क कानून हाथ में लेंगे। सम्मान नहीं देंगे, इज्जत देंगे तो मैं क्या करूंगा, मार खाऊंगा। मूत्र वो पिलाएंगे तो पिएगा आदमी मूत्र, कोई जाति का हो। वो महिला आके पैर रगड़वा रही है अपने साड़ी के नीचे से तो वो करवाएगा आदमी। ऐसे जीने से अच्छा, रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक दिन मर जाओ। तो ये थे हमारे साथ, खुली चेतावनी मैं दे रहा हूँ, खुली चेतावनी। ये थे हमारे साथ अजय फौजी जी जो खुली चेतावनी दे रहे हैं और इनका स्पष्ट कहना है कि ये बिल्कुल जो कृत्य किया है बहुत ही कुकृत्य है और ऐसी घटनाएं यादव समाज से ये अपील कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं आगे भी हो सकती हैं, इसीलिए संभलने की समय है। और ये समय मुकुटमणि यादव जी के साथ खड़े होने का है, स्टैंड लेने का है। मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आपके अंदर हाथ जोड़ के प्रदेश के मुखिया जी, देश के मुखिया जी, जो ये हुआ है उस पर कार्रवाई करें। और दूसरा चीज़ मैं निवेदन कर रहा हूँ अपने यादव अहीर भाइयों से, परिवार के सदस्यों से, कि अगर ऐसी घटना होती है दोबारा तो काट दो, ऐसे जवाब दिया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ अजय फौजी जी। देश की बात आपका अपना ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें। हम मेन स्ट्रीम मीडिया से तो नहीं आते, सैटेलाइट से तो नहीं आते, यूट्यूब चैनल है हमारा, लेकिन मेहनत हम भी उतना ही करते हैं जितना बाकी पत्रकार करते हैं। हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, आपका सहयोग ही हमें आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद।